अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद शहरयार अहमद, रजिस्ट्रेशन नंबर 20T12। तो हम डीएसपी की लैब 1 आज करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टास्क 1 से। तो टास्क 1 में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने इसमें साइनोसाइडल वेव प्लॉट करनी है। तो ये प्लॉट कैसे होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक टाइम डोमेन की टाइम की पीरियड की रेंज बता देंगे जो हमने डाली हुई है 0 से 1। वो हम कुछ भी डाल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है हमारी उसकी। फिर हम आगे डालेंगे फ्रीक्वेंसी हमने बता दी है। फिर हमने साइनोसाइडल वेव को प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ना एक सिग्नल प्लॉट करने के लिए हम फार्मूला डालेंगे, जो फार्मूला है sin 2π/ft। तो इस फार्मूले की मदद से और वो जो हमने ऊपर सारी वैल्यूज़ डाली हैं उसकी मदद से हमारी आउटपुट आ जाएगी, जो है आउटपुट हमारी साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में। और जैसे कि अब हम ये देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारी ये साइनोसाइडल वेव आ चुकी है। तो इसमें आ गई है। तो हम जैसे कि अब हमारा लैब टास्क 1 हो गया, अब हम लैब टास्क 2 की तरफ आते हैं। इसमें भी हमने पहले सेम साइनोसाइडल वेव प्लॉट करनी है जैसे हमने प्रीवियस टास्क में की थी। तो सबसे पहले हम वही साइनोसाइडल वेव की सारी कमांड्स लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि हम बीच में एक्स एक्सिस का लेबल एक डाल देंगे और फिर हम बीच में एक वाई एक्सिस का लेबल डाल देंगे और एन में हम एक्सिस बता देंगे। एक्स एक्सिस के लेबल में हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आता है, और वाई एक्सिस में भी हम बता देंगे। और जो हम एन में एक्सिस डालेंगे वो क्या हमारी बताएंगी कि हमने एक्सिस ऐसे डालनी है कि -0.5 से 1.5 एक्स एक्सिस पे आएगा और -1.5 से 1.5 प्लस 1.5 वाई एक्सिस पे आएगा। और हमने बीच में ये भी कमांड दी है कि हमने वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब हमने ये कमांड में लिख दिया कि हमारी वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड आना चाहिए और एक्स एक्सिस पे टाइम आना चाहिए। तो जैसे कि ये सब डालने के बाद ये हमारी आउटपुट आ गई है और ये हमारी एक वेव आ गई है, जो हमारी साइन वेव आ गई है इस लैब टास्क 2 की। चलिए अब थर्ड टास्क की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने क्या करना होगा कि थर्ड टास्क में हमें 2 सिग्नल दिए होंगे और हमने उन्हें ना सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनमें टाइम इंटरवल्स बता देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमने F1 और F2 मतलब 2 सिग्नल जो है उनकी फ्रीक्वेंसीज़ का बता दिया, उनकी वैल्यूज़ दे दी हैं। और फिर हम बीच में टाइटल डाल देंगे। टाइटल मेन काम अदा करता है, क्योंकि टाइटल से ना हम ऊपर हमारा टाइटल जो लिखा था कि हम ये लैब टास्क परफॉर्म कौन सा कर रहे हैं या हमारी वेव कौन सी आ रही है। फिर उसके बाद हम बता देंगे वाई लेबल दे देंगे, एक्स लेबल दे देंगे। ये वाई लेबल और एक्स लेबल की मदद से हमारा वो ग्राफ आएगा और इसमें हमने सेम फार्मूला यूज़ किया है 2π/ft। तो इसमें ये होगा कि ना जब हम वेव 1 का करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे F1 2π/ft और जैसे F2 2π/ft मींस कि हमारी ना 2 सेपरेट वेव्स हैं, उनका ना एक ग्राफ आना चाहिए। तो एंड में जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा ये ग्राफ आ चुका है और ये हमारा ग्राफ है कि जिसमें हमने दो सिग्नल को एक ग्राफ पे प्लॉट किया है। तो अब हम अगर नेक्स्ट टास्क की बात करें तो इसमें हमने क्या करना है, हमने 2 सिग्नल लेने और उन्हें होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ करना है। मींस कि अगर अब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमने टाइम इंटरवल बता दिया है। टाइम इंटरवल हमने क्या बताया, 0 से 1 तक हमने टाइम इंटरवल बता दिया। फिर हमने बीच में क्या किया, हमने 2 फ्रीक्वेंसीज़ बता दी हैं, F1 और F2। दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को उनकी अलग अलग वैल्यूज़ अलॉट कर दी हैं। और फिर हमने क्या करना है, हमने सिग्नल प्लॉट करना है। वो कैसे होगा कि हम होल्ड ऑन में क्या करेंगे, हम उसको सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और होल्ड ऑफ में हम क्या करेंगे, रेड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने अगेन टाइटल ड्रॉ करना है और फिर हम उसे रेड एक्सेस से हम वाई लेबल देंगे और एक्स लेबल देंगे और फिर हम एक्सेस डिफाइन कर देंगे। और जैसे कि अब हम ये एंड में देख सकते हैं कि हमारा ये ग्राफ आ चुका है। इसमें ना हमें एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है और वो बीप हमें बताती है कि हमारा ये चल चुका है कोड। तो अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस टास्क में हमने करना है रैंडम यूनिफॉर्म डाटा हमने प्लॉट करना है। वो हम कैसे प्लॉट करेंगे कि सबसे पहले हमने नंबर दे दिया n=50 के नाम से। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रैंडम वेरिएबल जनरेट करेंगे। फिर हम आर को प्लॉट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लिखेंगे जो हमारे पास है m= मीन के नाम से। और ये हमने मीन क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ना आर की वैल्यू का ना हमने मीन लेना है। और फिर हमने ये होल्ड ऑन लिखा हुआ है। होल्ड ऑन क्या करेगा, ये हमारी ना 2 लाइंस जो होती हैं उन्हें आपस में क्रॉस करने से प्रिवेंट करेगा। और फिर हम इन्हें प्लॉट कर देंगे और हम टाइटल्स ऐड कर देंगे और हमारी ये एंड में हमारा आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट टास्क है हमारा, जिसमें हमने मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम मिनिमम का फंक्शन हम सब बता देंगे, जिसमें हम सिंटेक्स बताएंगे। और फिर हम इसमें ऊपर सबसे पहले हम स्टार्ट में इसका माई मिन के नाम से इसका फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मतलब नाम बता देंगे। फिर हम लूप लगाएंगे। लूप इसलिए लगाएंगे कि लूप में हम ये बताएंगे कि हमारा ये फंक्शन तब तक चलता रहे जब तक हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिल जाती।
तो अब हम अगर कोड पर आते हैं तो कोड में हमने 5 वेरिएबल बताए और हमें इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमने मायमिन बता दिया, सारा कोड में लिख दिए 5 वेरिएबल और इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमें फंक्शन आउटपुट में बताई दी है। तो नेक्स्ट टास्क है हमारा जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सेम जैसे हमने पिछले मिनिमम में हमने पहले फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था, हमें मैक्स में भी वैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, सिंटेक्स सारा लिखना है और इसमें हमारा फिर हम लूप चलाएंगे। लूप हमारे तब तक चलेगा जब तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती। बस इसमें हमारे पिछले फंक्शन से डिफरेंस यही होगा कि उसमें हमने क्या कहा था, हमने x(1) लेस दैन m उसमें हमने यूज़ किया था, इसमें हम x(1) ग्रेटर दैन m यूज़ करेंगे। तो अब हम अगर कोड में आते हैं तो कोड में भी हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू हमने सारी वेरिएबल्स बता दी और हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो रही है। तो पिछले टास्क में हमने क्या किया था, हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी। इस टास्क में हम क्या करेंगे, हम एवरेज वैल्यूज़ निकालेंगे। मींस कि हमने पहले फंक्शन सारा बता देना है कि जिसमें हमने एवरेज का बताना है, उसका फार्मूला वगैरह भी लिख देंगे कि कैसे एवरेज निकलेगी। और फिर अगर हम इसके कोड की बात करें तो कोड में हमने वेरिएबल्स दे दिए सारे और हम चाहते हैं कि हमारे पास इनका ना एवरेज आ जाए। तो एवरेज कैसे आएगी, तो जैसे कि हम अगर वैसे बात करें तो एवरेज कैसे निकलती है, सम करके उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। तो हमने जो वेरिएबल्स दिए हैं तो ये कोड की मदद से हमारे पास उनकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट टास्क है जिसमें हमने सॉर्ट करना है, मतलब कि हमें जो वेरिएबल्स दिए होंगे हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन में क्या बताएंगे कि हम ना बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे सॉर्ट का, जिसमें हम बता देंगे कि हमें ना एक वेरिएबल जो हमें लिस्ट दी है उसको हमें सॉर्ट करके चाहिए। तो अगर हम इसे देखें कि इसका हमने ये फंक्शन सारा इंट्रोड्यूस करवा दिया है ये यहाँ पे। और अगर हम अब इसके कोड की बात करें तो कोड में हमने इसके ना ये 5 वेरिएबल्स दे दिए और हम चाहते हैं कि ये ना हमें सॉर्ट होकर मिले। तो ये हम अब जब आउटपुट में देख सकते हैं कि हमें ये इनकी वैल्यू सारी सॉर्ट हुई भी आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट टास्क है माई रिवर्स। इसमें हमें क्या करना होगा कि हमने जो तरतीब दी होगी वेरिएबल्स की, हम चाहेंगे कि हम वो ना हमें रिवर्स होके मिल जाए, मतलब कि जो हमने सीधी दी है वो उल्टी होके हमें मिल जाए। तो इसमें भी हमने पहले बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया रिवर्स का और फिर हम अगर रिवर्स का हमने बता दिया इसमें सारा बिल्ट इन फंक्शन। अगर अब हम इसके कोड की बात करें तो कोड में भी हमने ये पूरी एक वेरिएबल की लिस्ट दी हुई है और हमने फिर आगे बता दिया कि हमें माई रिवर्स एक्स इक्वल टू माई रिवर्स के नाम से हमने बता दिया और फिर हमने डिस्प एस दे दिया, जिसका मतलब है कि अब हम अगर आउटपुट में देखें तो हमें हमारी जो तरतीब है वो रिवर्स होकर मिल चुकी है। तो हम नेक्स्ट टास्क की बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले हमने टाइम इंटरवल ले लिया जो हमने 0 से 0.5 का बता दिया। फिर हमने बीच में बता दिया रैंडम वेरिएबल का बता दिया। फिर हमने साइनोसाइडल वेव ली जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने 10 लिख दी। वो हमारी मर्ज़ी, हम वो चेंज भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी जितनी हम चाहें। फिर हम सब प्लॉट करेंगे जिसमें हम मैट्रिक्स लेंगे जिसकी 1 रो और 2 कॉलम होंगे। ये फर्स्ट प्लॉट में हमने लिया था। अब हम सेकंड प्लॉट की बात करें तो सेकंड प्लॉट में भी हमने सेम किया है, फर्स्ट रो 1 रो और 2 कॉलम लिए हैं। और एक्स एक्सिस में हम बात करें तो एक्स एक्सिस में हमने रैंडम वेरिएबल को प्लॉट किया और हमने वाई एक्सिस में हमने साइन वेव को प्लॉट किया। और अब हम अगर रिज़ल्ट देखें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है इसका, और ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, हमारी वेव्स आ गई दोनों सब प्लॉट्स की। तो अब हम अगर लास्ट टास्क की बात करें तो इसमें हमें ये करना होगा कि हमें 4 विन का फंक्शन बनाना है और इसमें 4 सब प्लॉट्स होंगे। और जो 4 सब प्लॉट हमने लिए उसमें हमने 2x2 की मैट्रिक्स बनाई जिसमें जैसे 2 हमारी रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। और जैसे ये लिखा भी है, जैसे सब प्लॉट 1 में हमारे पास लिखा है 2 × 2, सब प्लॉट 2 में भी लिखा है 2 × 2। ये ऐसे हमने 4 सब प्लॉट बनाए और इनकी ये हमने रोज़ और कॉलम्स बता दिए हैं 2-2। और हम अगर नीचे देखें तो हमारी ये आउटपुट आ गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।